इस तलबा व तालिबात, मैं खजर मोहम्मद शेख आपके सामने हाजिर खदमत हूँ। और आज जिस टॉपिक के हवाले से मुझे बात करनी है दैट इज कंपाउंड एंट्रीज। मैंने इस कंपाउंड एंट्रीज से पहले एक दो लेक्चर जर्नल एंट्रीज के हवाले से मेरे 2 लेक्चर हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो मेहरबानी करके आप उन 2 लेक्चर्स को देखें ताकि आपके लिए ये कंपाउंड एंट्रीज समझना आसान होगा। तो जब हम कंपाउंड एंट्रीज के हवाले से बात करेंगे तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं। सिंपली स्पीकिंग, कंपाउंड एंट्रीज आर दोज एंट्रीज which have at least 2 or more debits and 1 credit, or 1 debit and at least 2 or more credits. And these compound entries are recorded for transactions which are similar in nature and occur on the same date. तो यहां पर ये कंपाउंड एंट्रीज के बारे में मैंने कहा कि कंपाउंड एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जिसमें कम से कम 2 डेबिट या 1 क्रेडिट, या 1 डेबिट और 2 या 2 से ज्यादा क्रेडिट होते हैं। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि कंपाउंड एंट्रीज उन्हीं ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होता है जो सिमिलर इन नेचर होते हैं और एक ही दिन, एक ही डेट पर वो ट्रांजैक्शंस दे टेक प्लेस। इसकी मिसाल ऐसे है कि मिसाल के तौर पर अगर हम देखेंगे कि एक बिजनेस में हम ये जो है डिफरेंट रेंट पे करते हैं, रेंट पेमेंट, रेंट पेड, और इसी तरह से है सैलरी पेड एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड। मिसाल के तौर पर अगर ये रेंट पेड 2000 है, सैलरी 5000 है और ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1000 है, तो यहां पर जो है रेंट में भी हम कैश पे करते हैं 2000, सैलरी में कैश पे करते हैं 5000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए 1000। तो यहां पर जब हम देखेंगे कि रेंट जो है इसमें हम कैश पे करते हैं, सैलरी के लिए हम कैश पे करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के लिए भी कैश पे करते हैं। चूंकि अगर हम इसमें देखेंगे रूल के मुताबिक तो हम कहते हैं कि रेंट अकाउंट यार तो कैश अकाउंट, पहले ये, फिर बाद में हम लिखेंगे सैलरी अकाउंट यार
टू कैश अकाउंट, और उसके बाद हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो यहां पर जो हम देखते हैं कि कैश अकाउंट हर जगह यहां पर हम लिखते हैं, ये कैश अकाउंट रिपीट होता है। तो इस रिपीटेशन को दूर करने के लिए हम इसमें एक कंपाउंड एंट्री बनाएंगे। जैसे कि हम देखेंगे कि रेंट में भी हम कैश पे करते हैं, सैलरीज में भी कैश पे करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी में भी हम कैश पे करते हैं। तो इसका जब हम कंपाउंड एंट्री बनाएंगे तो हम इसमें सीधा लिखेंगे कि रेपिटेशन को हम अवॉइड करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे रेंट अकाउंट DR, इसी तरह से सैलरी अकाउंट DR, और हम लिखेंगे फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट DR। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसमें एक में है 2000, 5000 और 1000। तो इन सारे ट्रांजैक्शंस में हमने कैश पे किया है। तो मैं एक ही एंट्री इसकी, एक कंपाउंड एंट्री बनेगी इसकी, तो हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, यानी 2000 भी कैश पे किया, 5000 भी कैश पे किया और 1000 भी। तो टोटल कैश जो है यहां पर 7000 और 8000। यहां पर ये एक कंपाउंड एंट्री इसकी बनी, और इसके जरिए से हमने इंस्टेड ऑफ पासिंग सो मेनी जर्नल एंट्रीज वी पास्ड ए कंपाउंड जर्नल एंट्री। तो इसमें 8000 हमने लिखा। इसमें हम लिखेंगे कि बीइंग रेंट, सैलरी एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड। तो यहां पर ये कंपाउंड एंट्री है। और जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया है कि ये कंपाउंड एंट्री इसलिए है क्योंकि यहां पर कितने डेबिट हैं, 1, 2 और 3। दैट मीन्स मोर देन 2 डेबिटर्स एंड 1 क्रेडिट। तो इस तरह से ये इसकी एक एग्जांपल है। और हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, मिसाल के तौर पर जहां पर 2 या 2 से ज्यादा क्रेडिट हो सकते हैं और एक डेबिट हो सकता है। मिसाल के तौर पर मिस्टर ए विड्रॉ कैश और ₹5000 एंड गुड्स वर्थ और ₹2000 फॉर पर्सनल यूज। तो यहां पर मिस्टर ए ओनर है, ये कैश भी विड्रॉ करता है बिजनेस से और गुड्स भी विड्रॉ करता है। तो इसमें जब ये पर्सनल यूज के लिए लेता है तो जो है लायबिलिटी इसकी जो इसकी कैपिटल है वो कैपिटल डिक्रीज होगी। तो इसमें हम देखेंगे कि हम लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट DR, टू कैश अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट। तो यहां पर कैश 5000 और परचेजेस 2000। तो हम ड्राइंग्स लिखेंगे 7000। ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि जो ड्राइंग्स है इससे पहले भी मैंने पिछले वीडियोस में इन डेबिट और क्रेडिट रूल्स के बारे में बात की है। चूंकि ये ड्राइंग्स जो हैं ये ओनर की हैं और इस तरह से कैपिटल उसकी डिक्रीज होती है। एंड व्हेन देयर इज इसकी कैपिटल जो है ये ड्राइंग्स जो है या कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। एंड व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द लायबिलिटी, दैट इज डेबिटेड। चूंकि ड्राइंग की वजह से
लायबिलिटी में डिक्रीज हुआ, इसलिए हमने लायबिलिटी को डेबिट किया। इसी तरह से हमारा कैश जो है ये एसेट है, और ड्राइंग्स की वजह से कैश डिक्रीज हुआ है, तो व्हेन एसेट इज डिक्रीज्ड तो उसको हम रूल के मुताबिक क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से एसेट और परचेजेस के बारे में एक ही रूल है कि जब एसेट और परचेजेस में डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। चूंकि ड्राइंग्स के जरिए से हमारा कैश का एसेट भी डिक्रीज हुआ और परचेजेस भी डिक्रीज हुए, तो हमने इस तरह से यहां पर 5,000 और 2,000 रुपए जो है इसको हमने क्रेडिट किया। तो डेफिनेशन के मुताबिक यहां पर एक डेबिट और कम से कम दो क्रेडिट हैं। तो इस तरह से हम अगर 2-3 मिसालें मैं और भी दूंगा ताकि इसकी क्लियरेंस हो जाए। यहां पर मैं एक मिसाल के जरिए से और भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम देखेंगे कि मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख, बिल्डिंग 3 लाख and furniture 50,000। तो ये एक ही डेट पर हैं, ये ट्रांजैक्शंस जो हैं एक ही डेट के हैं। मिस्टर ए ने बिजनेस शुरू की, और जो पहले बिजनेस में पैसा लगाया जाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। चूंकि ये कैपिटल जो है ये कैश में भी पे हो सकती है, ये हम कैपिटल कैश में भी ला सकते हैं, और इसी तरह से दूसरे किसी एसेट के जरिए से। यहां पर जो इसने बिजनेस शुरू की है तो इसने नकद जो है कैश जो है 1 लाख रुपए, बिल्डिंग इसकी अपनी थी वो भी इसने इस बिजनेस के लिए फिक्स की, तो उसका कीमत जो है 3 लाख, और फर्नीचर जो है 50,000। तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स हैं कैपिटल के। तो इस तरह से जब वो बिजनेस अपनी शुरू करता है, कैश से शुरू करता है, बिल्डिंग से शुरू करता है और फर्नीचर, और तीनों आइटम्स जो हैं ये तीनों इसके कैपिटल, इस तरह से उसकी कैपिटल जो है वो इंक्रीज होती है। और रूल है कि जब कैपिटल इंक्रीज होती है, कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन कैपिटल दैट इज क्रेडिटेड। और यहां पर हम देखेंगे कि कैश जो है ये एसेट है, कैपिटल की वजह से कैश बढ़ जाता है, और जब एसेट इंक्रीज होता है उसको डेबिट किया जाता है। इसी तरह से बिल्डिंग एसेट है, तो इस एसेट के जरिए से भी इंक्रीज हुआ, इसको भी डेबिट करेंगे। फर्नीचर जो है वो भी एसेट है, इसमें भी इंक्रीज हुआ है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। तो यहां पर जब हम लिखेंगे कंपाउंड एंट्री के जरिए से, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट ER, बिल्डिंग अकाउंट ER, फर्नीचर अकाउंट ER, तो कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से ये कंपाउंड एंट्री यहां पे बनी। कैश 1 लाख, बिल्डिंग 3 लाख और फर्नीचर 50,000। तो ये सब इसके कैपिटल में इंक्लूड होता है। तो हम लिखेंगे यहां पर कैपिटल इसकी 4,50,000 बनती है। तो ये कंपाउंड एंट्री है। और यहां पर आइटम्स जो हैं दे आर ऑफ द सेम नेचर एंड ऑकर ऑन द सेम डेट। तो यहां पर जब इसकी डिस्क्रिप्शन हम लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश
बिल्डिंग एंड फर्नीचर। तो यहां पर भी 3 डेबिट्स हैं और एक क्रेडिट है, तो इसको हम कहेंगे कि ये कंपाउंड एंट्री है। फिर एक बार आप देखें कि कैश जो है एसेट है, मॉडर्न अप्रोच के तहत जब एसेट में इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, क्योंकि कैश में इंक्रीज हुआ तो डेबिट किया। इसी तरह से बिल्डिंग एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, फर्नीचर एसेट है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और कैपिटल जो है ये लायबिलिटी है बिजनेस के लिए, ओनर्स लायबिलिटी, तो इसमें भी इंक्रीज हुआ तो हमने लिखा यहां पर 4,50,000। तो यहां पर हमने इसकी नरेशन लिखी। ऐसे ही हम अगर देखेंगे कि मिस्टर ए या मिस्टर बी, मिस्टर ए पेड सैलरी 60,000, wages 10,000, rent 15,000, and electricity charges 5,000। और यहां पर भी अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, हम सैलरी अकाउंट कैश अकाउंट लिखेंगे, वेजेस अकाउंट कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट कैश अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट और कैश अकाउंट। इंस्टेड ऑफ पासिंग सो मेनी दिस एंट्रीज, हम यहां पर एक कंपाउंड एंट्री पास करेंगे, क्योंकि यहां पर सभी जगहों पे कैश इन्वॉल्वमेंट है। तो हम इसमें सीधा ही लिखेंगे सैलरी अकाउंट यार, वेजेस अकाउंट यार, और इसी तरह से रेंट अकाउंट यार, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डीआर। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ये क्या है, सैलरी 60,000 है और वेजेस 10,000 है, रेंट 15,000 है और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 5,000। तो ये बनता है 20, 10 हो गए 30 और 60, 90,000 रुपए। तो इसमें सब में कैश हम पे करते हैं, तो कैश अकाउंट लिखेंगे यहां पर हम 90,000। तो यहां पर हम लिखेंगे बीइंग रेंट या बीइंग एक्सपेंसेस पेड, बीइंग एक्सपेंसेस पेड, चूंकि ये जो है सैलरी है, सैलरी यहां पर एक्सपेंस है। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एक्सपेंस दैट इज डेबिटेड, तो डेबिट किया। और वेजेस जो है दिस इज ऑल्सो एक्सपेंस, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एक्सपेंस दैट इज डेबिटेड। रेंट एक्सपेंस है, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एक्सपेंस दैट इज डेबिटेड। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इट इज एन एक्सपेंस, रूल है मॉडर्न अप्रोच के तहत, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन दिस व्हेन देयर इज ये एक्सपेंस है, इसलिए इसको भी हमने डेबिट किया, इंक्रीज है एक्सपेंस में। तो इसी तरह से इन सारे जो है आइटम्स, इनमें हमारा कैश जो है वो डिक्रीज होता है। व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द एसेट दैट इज क्रेडिटेड, तो हमने यहां पर 90,000 इसमें क्रेडिट किया। तो इसी तरह से अगर हम देखेंगे कि यही मिस्टर ए withdraws rupees 10,000 cash and goods worth rupees 5,000 for personal use। पर्सनल यूज के लिए मिस्टर ए 10,000 कैश बिजनेस में से विड्रॉ करता है और गुड्स जो बिजनेस में से वो लेता है, तो वो 5,000 के गुड्स हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि ये ड्राइंग कर रहा है, ये ओनर है, और इस तरह से इसकी कैपिटल जो है वो डिक्रीज होगी। और व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द कैपिटल दैट इज डेबिटेड, तो हम लिखेंगे
ड्राइंग्स अकाउंट यार तो इसमें लिखेंगे हम बाद में हम क्या क्या कैश टू कैश अकाउंट 10,000 और इसी तरह से हम लिखेंगे टू परचेज अकाउंट दैट इज 5,000 और ये ड्राइंग्स हैं 15,000। तो 15,000 से उसकी कैपिटल डिक्रीज हुई और जब कैपिटल डिक्रीज होती है मॉडर्न अप्रोच के तहत उसको हम डेबिट करते हैं। ऐसे ही इससे हमारा क्या हुआ, बिजनेस का कैश जो एसेट है डिक्रीज हुआ, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन एसेट दैट इज क्रेडिटेड। और इसी तरह से परचेजेस व्हेन देयर इज डिक्रीज इन एक्सपेंसेस दैट टू इज डेबिटेड। तो इस तरह से बीइंग कैश एंड goods withdrawn for personal use। तो इस हवाले से हमने देखा कि यहाँ पर कहीं पर अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 से ज़्यादा डेबिट हैं और एक क्रेडिट है। दूसरी एग्जांपल में 4 जो हैं वो डेबिट हैं और एक क्रेडिट है। और इसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि एक डेबिट है और 2 क्रेडिट हैं। तो इस तरह से हम कंपाउंड एंट्रीज का इंदराज करते हैं। आज बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।